आगाज में आपको बताएंगे, मेपको हुकाम ने 37 दिनों की रेटिंग के बाद आवाम को भारी भरकम बिल भिजवाने का इल्जाम सरकारी तातलात को करार देते हुए मामला गोल कर दिया है। मेपको हुकाम की जानिब से कहा गया कि मीटर रीडर्स को जायद रीडिंग करने के लिए नहीं कहा गया था। कहते हैं कि जबरदस्त मारता भी है और रोने भी नहीं देता। यही सूरत हाल मैपको अफसरान की भी है। आवाम को 37 दिनों की मीटर रीडिंग के बाद भारी बिल भिजवाए गए तो आवाम की चीखें तो गोया मरीख तक सुनाई देने लगी थी। इंक्वायरी का गलगला बुलंद हुआ और आज फिर इंक्वायरी रिपोर्ट में मैपको हुकाम ने नेपरा डिवीजन और आवाम को ऐसा मामू बनाया कि मामला ही गोल कर दिया। सीओ मैपको की तश्कील करदा इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने मामला की इंक्वायरी मुकम्मल कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट में 37 रोज की रीडिंग के बाद आवाम को भारी बिल भिजवाने के हवाले से मैपको को क्लीन चिट जारी करते हुए मासूम साबित कर दिया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि मजहबी त्योहारों, सरकारी तकरीबात और दीगर तातीलात के 22 मई, जुलाई और अगस्त की रीडिंग मुकर्ररा वक्त पर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आवाम को भारी बिल भिजवाना पड़े। मतलब मामला टाइम टाइम फिश। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रीडिंग ना होने के सबब आवाम को गुज़िश्ता साल के तनासुब से बिल भिजवा दिए गए और तमाम सर्कल्स के मीटर रीडर्स को खुसूसी हिदायत कतई तौर पर जारी नहीं की गई कि वो जायद रीडिंग करें। 50 लाख घर बनाने के हुकूमती दावे धरे के धरे ही रह गए। तहसील आरिफवाला के इलाके में खाना बदोश दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके तहसील आरिफवाला में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दावों के बावजूद करीब 300 खानदान अपनी छतों से महरूम है। ये खाना बदोश पिछली हुकूमतों की अदम तवज्जो की तरह आज भी पीटीआई की हुकूमत में अपनी छतों से महरूम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। 50 लाख घर बनाने वाली जमात इन गरीबों के लिए भी कुछ न कर सकी। इनका सच न्यूज से बात करते हुए कहना है, खां क्या था वो गरीबा वास्ते गरीबता सी थी, सानू कुछ भी नहीं दिया। वो अमीरा वास्ते मकान बनाए उन्हें, गरीब रोल रहे ने। घर का इंतजाम किया तो सानू तो कई चीज भी नहीं मिली ते असी तो माड़े बंदे हैं बिल्कुल। हुण साडे हालात वेख रहे हो। जहां इनको किसी किस्म की सहूलत मुयस्सर नहीं, वो आज भी लावारिस हैं। तब्दीली सरकार के झूठे और बेबुनियाद दावे इनकी बेहसी का मुंह बोलता सबूत है। जहां अब भी 300 के करीब खानदान अपने घर न होने की वजह से आए दिन मुख्तलिफ जगहों पर बसेरा करते हैं फिरते नजर आते हैं। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। सिंध सरकार के तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने के दावे रेत की दीवार साबित हुए। जूही के इलाके काछू में महकमा तालीम की अदम तवज्जो के बायस सैकड़ों स्कूलों को ताले लग गए। तलबा का मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा मलटाने लगा है। सिंध सरकार के सिंध में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। सिंध के इलाके काछों में महकमा तालीम की आदम तवज्जो के 22 काछों के सैकड़ों स्कूलों को बंद पड़े बरसों का अरसा बीत गया है, मगर स्कूलों को ताहाल ताले लगे हुए हैं। महकमा तालीम की नाअहली की वजह से जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी काछों के पास तालीम जैसे जेवर से महरूम है। काछों के मकीनों का कहना है सिंध सरकार ने सिंध में तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए बच्चों को तालीम वसूल करने के लिए इमारतें भी भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी है। 15 साल से तकरीबन सिंध के जो भी स्कूल हैं सारे बंद हैं और जो काछे यूसी पर्टिकुलर मोहम्मद के स्कूल है, किसी के गांव कोई भी गांव हो उसमें कोई भी स्कूल नहीं चल रहा और ना ही यहाँ पे तालीम दी जा रही है। काछों के बासियों ने वफाकी हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट से बंद पड़े स्कूलों को जल्द अज जल्द खोलकर तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का मुतालबा किया है। मोहम्मद आचर मस्तोई, सच टीवी, जोही। सिंध के शहर सटारजा और इसके गिरदोनवा में कपास की फसल तैयार हो गई। व्यापारी ने काश्तकारों से सस्ते दामों कपास खरीदने के लिए कमर कस ली। काश्तकारों ने इंतजामिया से कपास रेट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। सिंध के शहर सटारजा समेत दीगर इलाकों में कपास की फसल तैयार हो गई। सटारजा में कपास बाजार में आते ही दुकानदार और व्यापारी सरगर्म हो गए और काश्तकारों से 2 सस्ते दामों में कपास खरीदने लगे हैं। काश्तकारों ने कॉटन फैक्ट्री इंतजामिया से मुतालबा किया कि कपास के रेट बढ़ाकर किसानों को रिलीफ फराहम किया जाए। अहमदपुर शर्किया में सफ़ेद मक्खियों ने करीब किसानों की फसलें तबाह कर दी हैं। किसानों की साल भर की मेहनत ज़ाया हो गई है। मलिक शकील रिपोर्ट करेंगे। अहमदपुर शर्किया के गिरदोनवा में सफेद मक्की का कपास पर अटैक जैसे किसान परेशान, किसानों की फसल पूरी तरह मुतासर हो गई, जैसे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऊपर से हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर किसान की कमर तोड़ कर रख दी है। जो असाडे फसल जरा तबाह थी, जन सफेद मक्खी ने फसल जरा तबाह कर दी। याल है जो दवाइयाँ यक्या 2 नंबर हैं, असा कार करते थक गया है।
اسے جڑا گال ہے ہن جڑا ظلم دے واسطے چھا سے ہن جڑا پیٹرول دی تے ڈیزل دی مہنگائی تھی گئی کھاد دی مہنگائی تھی گئی اسا غریب بندے اسا کینتے بنو کسان ملک کا قیمتی سرمایہ ہے مگر حکومت کی جانب سے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا جیسے کسان خوشحال ہو سکے. اے روز مہنگائی کی چکی میں پستا جا رہا ہے. بجلی مہنگی, کھاد مہنگی, اشیا خود گنوت کی چیزیں مہنگی. کسان جو بھی فصل بیچتا ہے اس کا ریٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. کسانوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہمیں ریلیف پیکج دیا جائے تاکہ ہم آنے والی فصل بآسانی کاشت کر سکیں. کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک شکیل, وارون سچ ٹی وی, احمد پور شرکیہ. ملک کو کلین اینڈ گرین بنانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث لال سوہنرا شہر کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا ہے. راشد لطیف رپورٹ کریں گے. میونسپل انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث لال سوہنرا شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, جبکہ گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کا جینا محال ہو گیا ہے. شہری کہتے ہیں تعفن کے باعث سانس لینا بھی دوبر ہو گیا ہے, مگر انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے. دوسری جانب واٹر فلٹریشن پلانٹ اور گورنمنٹ اسکول کے اطراف میں بھی کچرے کے انبار لگ چکے ہیں. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راشد لطیف, سچ نیوز, لال سوہنرا. رائے کے نواحی گاؤں میں فیکٹریوں کے کیمیکل ملے پانی نے مانگا روڈ پر تباہی مچا دی. سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگے. رائے میں انتظامیہ غفلت کی نیند سو گئی. فیکٹری کا کیمیکل ملا پانی سڑکوں پر چھوڑ دیا گیا. دکانوں کے سامنے پانی نے نہروں کی شکل اختیار کر لی. کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا. دکانداروں نے محکمہ ہائی وے اور ضلع انتظامیہ لاہور کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے اصلاح و احوال کا مطالبہ کر دیا ہے. سرائے مغل کے نواحی علاقوں کی رابطہ سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہیں. شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. غلام علی رپورٹ کریں گے. سرائے مغل کے حلقہ N140 کا مین روڈ ایک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جو کہ پتوں کی, اکاڑا, پھول نگر, قصور, جڑاں والا, لنڈیاں والا, فیصل آباد, جھنگ سمیت سینکڑوں دیہاتوں جیسا کہ سوکڑ نہر, اوجلا کلا, وسائی پورہ, دلو ملتانی, باٹ کلا کو آپس میں ملانے کا ایک واحد ذریعہ بنتا ہے, جو کہ سابقہ حکومت کے دور میں بھی ویسا تھا تو تبدیلی سرکار کے دور میں بھی بالکل ویسا کا ویسا ہی ہے. شہریوں نے موجودہ حکومت سے غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسکول میں بچے لاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پرابلم ہے ٹرانسپورٹ کی. جو موجودہ حکومت ہے اس میں بھی ابھی تک روڈ نہ بنا ہے, جس کی وجہ سے ہم کالج آتے جاتے ہیں, ہم بہت تنگ ہوتے ہیں, لیٹ پہنچتے ہیں کالج. موجودہ حکومت کو چاہیے کہ دوسرے ترقیاتی کاموں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اس روڈ پر بھی نظر ثانی کرے. کیمرہ مین فقیر حسین کے ساتھ غلام علی, سچ ٹی وی, سرائے مغل. سانگلہ ہل کا ریلوے اسٹیشن انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا. سہولیات کے فقدان کی وجہ سے مسافر شدید پریشانی کا شکار ہے. ندیم اختر بٹ رپورٹ کریں گے. سانگلہ ہل کا ریلوے اسٹیشن انتظامیہ کی مبینہ عدم توجہ اور غفلت کے باعث ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے. لاہور اور فیصل آباد کا درمیان سانگلہ ہل جنکشن پر سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہونے کے باوجود مسافر سہولیات سے محروم ہیں. باتھ روم بھی بند ہیں جن کو سالوں سے تالے لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے اسٹیشن پر آنے والے مسافروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مسافروں کا کہنا ہے کہ جی بالکل, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سانگلہ ہل کا اسٹیشن ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ گندگی ہے اور نہ تو کوئی پانی کا انتظام ہے پینے کا اور نہ کوئی واش روم ہے یہاں پہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجلی بھی بند ہے, پنکھے بھی بند ہیں, یہاں پہ مسافروں کا برا حال ہوتا ہے. جی ریلوے اسٹیشن کی حالت زار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہاں پہ گندگی, بدبو اور یہاں پہ نشیوں کے ڈیرے اور یہاں پہ نہ کوئی صفائی ستھرائی کا انتظام ہے. صفائی ستھرائی کی بات کریں تو ریلوے اسٹیشن کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے. سانگلہ ہل کی عوام کا کہنا ہے کہ یہ سانگلہ ہل کا ریلوے اسٹیشن کافی عرصہ سے ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم اختر بٹ, نمائندہ سچ نیوز, سانگلہ ہل. بنوں میں پتنگ بازوں کی شامت آ گئی. پتنگ بازی کا سامان مہیا کرنے والے بھی اب نہیں بچیں گے. بنوں پولیس نے انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف شکنجہ مزید تنگ کر لیا. پتنگ اڑانے والے اب جیل کی ہوا کھائیں گے. ضلع بنوں میں پتنگ کی ٹور بنانے, پتنگ بیچنے اور پتنگ اڑانے پر پابندی عائد کر دی گئی. ڈپٹی کمشنر بنوں کی جانب سے ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. ڈپٹی کمشنر محمد زبیر خان کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ عوامی شکایات اور پتنگ کی ڈور سے مختلف حادثات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متعلقہ پولیس اسٹیشن تادیبی کارروائی کرے گا.
चेन्नई पुलिस पतंगबाजी रोकने में नाकाम हो गई। गर्दन पर डोर फिरने से 4 साला बच्चा जख्मी हो गया। पतंगबाज खूनी खेल से बाज न आए। थाना लालिया के इलाके में गर्दन पर डोर फिरने से बच्चा जख्मी हो गया। बच्चे को खून में लथपथ अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरा बच्चा वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। मुतासरा बच्चे के वालिद ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी है। टोबर टेक्सिंग में भट्टा मजदूरों ने तनख्वाह पूरी न मिलने पर जिले इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबर टेक्सिंग में भट्टा मजदूर यूनियन की जानब से भट्टा मजदूरों को उजरत पूरी ना मिलने पर एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली गोजरा रोड से शुरू हुई जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई DC कम्प्लेक्स पहुंची। एहतजाजी मुजाहरीन ने हाथों में सुर्ख परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहरीन का कहना था कि 1000 ईंट की मजदूरी 1480 रुपए की बजाय 900 रुपए दी जा रही है। गवर्नमेंट पंजाब ने अगस्त नोटिफिकेशन जुलाई 2021 जारी कर दिया है, जिसमें भट्टा मजदूरों की मजदूरी तय कर दी है। उसमें आम पथेर वाले की मजदूरी जो है 1480 रुपये है। बड़ी बदकिस्मती से मैं आज ये कहूँगा कि जनाब हमें आज भी 800 से 900 रुपया मजदूरी दी जाती है। एहतजाजी मुजाहरी ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना भी दिया और मुकामी इंतजामिया से हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक मजदूरों को उजरत दिलाने का मुतालबा किया। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबर टेक्सिंग। काली की मंडी में पाकिस्तान रेलवे की जानिब से रेलवे की अराजी पर काबिज अफराद के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मेन बाजार काली की मंडी के बाहर मार्केट को मिसमार कर दिया गया। इमरान खुर्शीद रिपोर्ट करेंगे। काले की मंडी में रेलवे मुलाजमीन की तरफ से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें काले की मंडी मेन बाजार के बाहर खोखा मार्केट को मुकम्मल खत्म कर दिया गया। इस मौका पर रेलवे मुलाजमीन समेत रेलवे पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। AEN ऑफिसर रेलवे इंचार्ज ऑपरेशन हमायूं का कहना था। SHO फैसलाबाद शाहिद में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमायूं और IOW मोहम्मद खान साहब यहाँ आए हैं अपनी टीम के साथ, गैंगमैन और पुलिस की नफरी लेके। इसमें हमने तकरीबन 2 से 2.5 कनाल जो काबजीन नाजायज़ बैठे थे खोखे इसमें है। इसके अलावा सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, बेफलोस वगैरह हैं, वो खाली करवाई है और ये ऑपरेशन हमारा इस वक्त चल रहा है। खोखा मार्केट मालकान को DS ऑफिस लाहौर से इजाज़त लेकर दोबारा खोखे तमीर करने चाहिए ताकि दोबारा नुकसान से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा इमरान खुर्शीद, सच न्यूज़, काले की मंडी। सोवात में असिस्टेंट कमिश्नर की पुलिस के हमरा कार्रवाई। गाड़ी से 3500 गंदे अंडे बरामद किए गए। गंदे अंडे जिला के मुख्तलिफ इलाकों को सप्लाई किए जा रहे थे। गाड़ी और ड्राइवर को कानूनी कार्रवाई के लिए तहवील में ले लिया गया है। सोवात में असिस्टेंट कमिश्नर की पुलिस के हमरा कार्रवाई हुई है। गाड़ी से 3500 गंदे अंडे बरामद किए गए और ये गंदे अंडे जिले के मुख्तलिफ इलाकों को सप्लाई किए जा रहे थे। गाड़ी और ड्राइवर को कानूनी कार्रवाई के लिए तहवील में ले लिया गया है। लिया के नवाही इलाके में 1 लाख से ज्यादा जानवरों के लिए बनाया जाने वाला वेटरनरी अस्पताल डॉक्टर से महरूम है। असिस्टेंट वेटरनरी ऑफिसर भी अस्पताल का रुख करने से गुरेजा हैं। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। रिहायशियों का खेती बाड़ी के बाद बड़ा जरिया मुआशत जानवर पालना है। हुकूमत की जानिब से मवेशी पाल हजरात की हौसला अफजाई के दावे तो किए जाते रहे, मगर जमीनी हकायक बिल्कुल बरक्स हैं। लिया के नवाही इलाका चक नंबर 172 TDA में खस्ताल बिल्डिंग में मौजूद सरकारी वेटरनरी अस्पताल, जिसका कयाम 1970 में अमल में लाया गया। इस अस्पताल से 1 दर्जन के करीब देहात मुस्तफीद होते रहे। 2017 तक जहां बाकायदा वेटरनरी डॉक्टर तैनात रहा। इस वेटरनरी अस्पताल के कुर्ब जवार में करीबन 1 लाख से ज्यादा जानवर लोगों ने पाल रखे हैं, जिनको वक्तन फक्तन बीमारी की सूरत में इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल लाया जाता है। मगर बदकिस्मती ये कि जहां 2017 के बाद कभी कोई वेटरनरी डॉक्टर तैनात न रहा, इस अस्पताल में तैनात असिस्टेंट वेटरनरी ऑफिसर भी अस्पताल का रुख करना गवारा नहीं करता, जबकि क्लास 4 मुलाजमी जानवरों को वैक्सीन करने के साथ बीमारी की सूरत में जानवरों का इलाज मुआवजा करते नजर आते हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की नाअहली के सबब मवेशी पाल हजरात शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। गैर रजिस्टर्ड बिजली गैस के सनती और कमर्शियल सारिफीन के लिए बुरी खबर है। इन पर इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया। कितना फीसद इजाफी टैक्स लगाया गया, कामरान चौधरी इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी कामरान। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था सदर मुमलिकत की जानब से दस्तखत करने के बाद, उसका जो पहला नोटिफिकेशन है बाकायदा तौर पर FPR की जानब से जारी हो गया है। नॉन फाइलर सनती और कमर्शियल सारिफीन पर 17% तक जो है वो इजाफी टैक्स आयद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नॉन फाइलर कमर्शियल सारिफीन के बिलों पर 5 से 17% जो है वो इजाफी टैक्सेज आयद किए गए हैं। माहाना 10,000 रुपये तक के कमर्शियल सारिफीन के बिलों पर 5% इजाफी टैक्स आयद किया गया है। 10 से 20,000 रुपये के बिल पर 7% इजाफी टैक्स है। 20 से 30,000 रुपये के बिल पर 10% इजाफी टैक्स लगाया गया है। इसी तरह से 30 से 40,000 के बिल पर 12%, माहाना 40 से 50,000 रुपये बिल पर 15% और माहाना 50,000 रुपये से जायद के बिल पर जो है वो 17% के इजाफी टैक्सेस जो है उनका निफाज कर दिया गया है। जी।
सकता है। बहुत शुक्रिया कामरान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शेखोपुरा में महंगाई का तूफान आ गया। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने के वादे हवा हो गए। बढ़ती महंगाई के बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। मोहम्मद मुश्ताक रिपोर्ट करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने अवाम को जो रिलीफ देने के वादे किए थे, सब दरे के दरे रह गए। रोजमर्रा खाने पीने की अशिया की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी पहले ही परेशान थे, अब रही सही कसर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके निकाल दी है। गरीब आवाम जनाब इन्होंने ज्यादती हो रही है, परेशान आ। तेल देखो कि अपना 5 रुपए लीटर इन्हें फिर महंगा कर देता। थोड़ी सी कम करे, पेट्रोल जरा महंगा हुआ है उसको सस्ता करें, गरीब आदमी किधर जावे। शहरियों ने हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करके आम आदमी को रिलीफ दिया जाए और वज़ीर आज़म इमरान खान को अवाम के साथ किए हुए वादे भूलने नहीं चाहिए। मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज़, शेखुपुरा। जतोई में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशाए खुरनोश के साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बढ़ती हुई महंगाई के बायस शहरियों का जीना दूभर हो गया। मोहम्मद इमरान असलम रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर महंगाई की मारी मजबूर बेबस अवाम पर पेट्रोल बम गिराकर गरीब अवाम को मजीद महंगाई की आग में झोंक दिया। एक रिक्शा चलाने वाला दिन भर 600 रुपए कमाने वाला इस बढ़ती महंगाई से परेशान नजर आता है। पहले महंगाई कोई कम थी कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर न सिर्फ आम शहरी बल्कि इससे किसान भी बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरी सरापा एहतजाज हैं, जिससे शहरी हुकूमत वक्त को कोसने लगी। शहरियों का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना था, महंगाई बहुत ज़्यादा थी गई, खाद भी सारी पहुँच तो बहुत दूर थी गई, डीजल बहुत महंगा थी गए, लिहाजा सारे को काश्तकारी कराना नामुमकिन थी चुके। जतोई के शहरी आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से परेशान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से महंगाई को कंट्रोल करने और पेट्रोल की पुरानी कीमत बहाल करने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान असलम, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। तांदियावाला में महंगाई का सुनामी आ गया। इंतजामिया की गफलत के बायस दुकानदार मनमाने रेट्स पर चीज़ें फरोख्त करने लगे हैं। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी अब मुश्किल हो गया है। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। तांदलेवाला के कस्बात में महंगाई का सुनामी आ गया। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस दुकानदारों ने भी मनपसंद के रेट मुकर्रर कर लिए। शहरी ज़हनी मरीज होने लगे। नित नई अशिया की कीमतों में इजाफा और मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में इजाफी चार्जेस ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। तहसील तांदलेवाला और इसके कस्बात में महंगाई का जोर अरूज पर पहुंच चुका है। चक नंबर 457 गाँव रोड, चक नंबर 456, चक नंबर 545, 458 और इसके सैकड़ों देहात और चुकूक में दुकानदारों की मनमानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। यही वजह है कि चीनी 120 रुपए फी किलो, घी 340 रुपए फी किलो, जबकि सब्जियों और फ्रूट के दाम भी आम आदमी की कुव्वत खरीद पर भारी हो चुके हैं, जिस पे मुख्तलिफ हलकों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। कारोबार हुकूमत में महंगाई का कारोबार इस वक्त पूरी आबोताब के साथ अपने अरूज पर पहुंच चुका है। तब्दीली सरकार ने एक बार फिर महंगाई की मारी मजबूर बेबस कौम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। गरीब आवाम को मजीद महंगाई की आग में झोंक दिया। हुकूमत ने पेट्रोल फी लीटर 5 रुपए, डीजल 5 रुपए 1 पैसा, मिट्टी का तेल 5 रुपए 46 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपए 92 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में इजाफे के साथ पेट्रोल फी लीटर 123 रुपए 30 पैसे, हाई स्पीड डीजल 120 रुपए 4 पैसे, मिट्टी का तेल 92 रुपए 26 पैसे और लाइट डीजल 90 रुपए 69 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। हुकूमत हमारी ने हमें जलील करके रख दिया है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब डलवाना मुश्किल है। हम मजदूर हैं, 500-600 रुपए दिहाड़ी पे काम करते हैं और इतने दूर से आते हैं कि 100-150 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, जिससे शहरी हुकूमत वक्त को कोसने लगे। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। बढ़ती हुई महंगाई ने जहां अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा किया, वहीं अब नया घर बनाना भी किसी इम्तहान से कम नहीं रहा। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। आए रोज तामीराती मटीरियल की बढ़ती होशरुबा कीमतों के बायस शहरियों के लिए अपना घर बनाना भी नामुमकिन होता जा रहा है। चंद दिनों में दीना में सीमेंट की एक बोरी 560 रुपए से 680 रुपए तक पहुंच गई है। सरिया 140 से 180 रुपए किलो हो चुका है, जबकि ईंटों की कीमतें चंद माह में 11 से 13,000 तक जा पहुंची हैं। इसी तरह बजरी रेत की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी हैं। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफे से आम शहरियों के साथ साथ
बिल्डिंग मटेरियल फरोख्त करने वाले भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। घर बना रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया है। जब मैंने ये सरिया ख़रीदा था तो सीमेंट ख़रीदा था तो लेस देन हाफ प्राइस, तो अभी जो है इसकी प्राइस जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो गई है। बिल्डिंग मटीरियल की जो कीमतें हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और एक आम आदमी जो कि छोटे घर का ख्वाब देख रहा है उसकी क़ुव्वत ख़रीद से बढ़ रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इस कीमतों के बढ़ने के असबाब को तलाश करे। महंगाई के बायस मुतवस्सित तबके के लिए घर की तामीर मुश्किल होती जा रही है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क भर में बढ़ती बदतरीन महंगाई ने आम शहरियों के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन को भी परेशान करके रख दिया। बहावलपुर में क्लर्क एसोसिएशन के मुलाजमीन भी तारीख की बदतरीन महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मलिक इकबाल रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर में बढ़ती हुई बदतरीन महंगाई ने जहां आम शहरियों का जीना महाल कर रखा है, तो वहीं महंगाई के असरात अब सरकारी मुलाजमीन पर भी पड़ने लगे। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन बहावलपुर ऑफिस से फरीद गेट चौक तक मुल्क भर में बदतरीन महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मुलाजमीन का कहना था कि आज की जो हमारी स्ट्राइक थी ये महंगाई के सिलसिले में थी। गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था 25% तनख्वाहों में हम इजाफा करेंगे, जो कि उन्होंने नहीं किया। वादा करके वो अपनी ज़बान से गवर्नमेंट फिर गई। रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। बेहिस हुकूमत ने इस मुल्क में 2 कानून बनाए हुए हैं। एक को 25-30% दे रहे हैं डिपार्टमेंट को, किसी डिपार्टमेंट को, और सिर्फ सुतीली माँ का सलूक जो है वो सिर्फ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशनों के साथ किया गया है। रैली में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन समेत दीगर महकमाजात के मुलाजमीन भी शरीक थे। उन्होंने हुकूमत से स्पेशल अलाउंस फौरी जारी करने और मुल्क में बढ़ती हुई बदतरीन महंगाई को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज़, बहावलपुर। हाफिजाबाद में महकमा रेस्क्यू के बानवी के हिदायत पर नारोवाल सेंटर में इमरजेंसी प्रैक्टिस मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला गुजरावाला ने पहली और ज़िला हाफिजाबाद ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद रेस्क्यू 112 सेंटर, नारोवाल सेंटर में बानी रेस्क्यू 112 डॉक्टर रिजवान अहमद नसीर की हिदायत पर इमरजेंसी अफीसर सैयद कमाल आबद की जेरे निगरानी इमरजेंसी से निपटने के लिए मुकाबलों का इनकाद किया गया, जिसमें गुजरावाला डिवीजन के 6 जिला के नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, मंडी बावलदीन और हाफिजाबाद के एहलकारों ने हिस्सा लिया। मुकाबले के नतीजे में गुजरावाला की टीम की पहली जबकि हाफिजाबाद ने दूसरी पोजीशन हासिल की। हाफिजाबाद सेंटर के नौजवानों की कामयाबी के बाद हाफिजाबाद सेंटर पहुंचने पर एहलकारों ने फूलों के हार पहनाए और शाबाश दी। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। जेहलम के कमिश्नर ने इंसाफ आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में शहरियों ने अपने मसाइल, शिकायत और तजावीज़ से आगाह किया, जिनके फौरी हल के लिए कमिश्नर ने अहकामात जारी किए। बाबर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। इंसाफ आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत जेहलम में कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह की ज़ेर सदारत जिला कौंसिल हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज अख्तर के अलावा तमाम महकमों के अफसरान शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल, शिकायत और तजावीज़ से आगाह किए। कमिश्नर रावलपिंडी ने लोगों के मसाइल सुने और उनको फौरी हल करने के लिए अहकामात जारी किए, जबकि कुछ मसाइल के हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स को अहकामात जारी किए गए। इस मौका पर कमिश्नर गुलजार हुसैन ने कहा कि खुली कचहरी लगाने का मकसद यह है कि अवाम को फौरी तौर पर इंसाफ मुहैया किया जाए। खुली कचहरी के बाद कमिश्नर रावलपिंडी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। इजलास की सदारत करते हुए कहा कि तरक्याती मनसूबों में काम की रफ्तार तेज की जाए, पहले से जारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, नए प्रोजेक्ट्स पर जल्द काम शुरू करवाएं। इसके अलावा कमिश्नर गुलजार हुसैन ने तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हदायत जारी की कि रोजाना की बुनियाद पर मार्केट्स और मंडियों के दौरे करे, ताकि अवाम को मसनूई महंगाई से छुटकारा दिलाया जा सके। इजलास में डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज अख्तर ने महकमा तालीम, सेहत, हायर एजुकेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर महकमों की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग भी दी। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम। डेप्यूटी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा ने सेंट्रल पंजाब क्रिकेट के तहत इंटर स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भक्कर में मुनक्किद हुई है। नासिर अब्बास बलोच रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा ने सेंट्रल पंजाब क्रिकेट के तहत इंटर स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भक्कर में मुनक्किद हुई। इस मौके पर CEO एजुकेशन मोहम्मद तारिक हबीब फारूकी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मलिक हसनैन लोधरा और दीगर स्टाफ भी मौजूद था। टूर्नामेंट
का पहला क्रिकेट मैच गवर्नमेंट CCTM हाई स्कूल बखर और अलाइड स्कूल बखर, जबकि दूसरा मैच स्मार्ट स्कूल बखर और गवर्नमेंट हाई स्कूल 47 TDA के माबैन खेला गया। ये आपको पता है कि PM साहब और CM साहब का विजन है, ये टैलेंट निकालने के लिए PCB का इनिशिएटिव है। हर डिस्ट्रिक्ट पे वो जा रहे हैं और अंडर 16 की टीमें जो हैं स्कूल, प्राइवेट स्कूल की, उसके हवाले से ये टूर्नामेंट है और हमारे बखर में 8 टीमें हमने सेलेक्ट की हैं। सेंट्रल पंजाब क्रिकेट के तहत इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट स्कूल सतह पर गैर निसाबी सरगर्मियों का इनकाद हुकूमत का एहसन इक़दाम है। स्कूलों में ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियां तालिब इल्मों को जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखने में मावन साबित होंगी। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच TV। चकवाल में तलबा और तालबात के एजाज़ में तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिनमें किरत, नात, उर्दू, इंग्लिश तकारीर और क्विज़ मुकाबले में कामयाब होने वाले तलबा और तालबात पे इनामात तकसीम किए गए। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर किरत, नात, उर्दू, इंग्लिश तकारीर, कैलीग्राफी और क्विज़ मुकाबला जात में तहसील, ज़िला और डिवीज़न लेवल पर अव्वल, दोम, सोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात के एजाज़ में ज़िला कौंसल हॉल डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चकवाल में तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें असातिज़ा, स्कूलों के प्रिंसिपल, मीडिया नुमाइंदगान और तलबा तलबात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबिक सेक्रेटरी एजुकेशन अल्लाह बख्श और डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम थे, जबकि डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से 6 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल में इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड तकसीम किए और फूलों के गुलदस्ते पेश किए, जबकि साबिक सेक्रेटरी एजुकेशन अल्लाह बख्श ने कामयाब तलबा तलबात में कैश इनाम और सर्टिफिकेट तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सेक्रेटरी एजुकेशन अल्लाह बख्श, डिप्टी कमिश्नर चकवाल बिलाल हाशिम और CEO एजुकेशन इफ्तिखार विक का कहना था कि हुकूमत पंजाब के इस ऐसे इक़दाम से तलबा तलबात में छुपे टैलेंट को सामने लाने का बेहतरीन मौका है। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। मकामी MPA सरदार गजनफर अली खान की कोशिशें रंग ले आईं। 2 बिरादरियों में चली देरीना दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। ठलहमजा से फयाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। ठलहमजा के मकामी MPA सरदार गजनफर अली का ऐसा इक़दाम। चक नंबर 140 में पानी के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में दरीना दुश्मनी चली आ रही थी, जिस पर MPA सरदार गजनफर अली और चेयरमैन UC तुर्कड़ी नुमान खान ने खसूसी दिलचस्पी लेते हुए दोनों फरीकैन के पास जाकर उनमें सुलह करा दी। दरीना दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। चीना बरादरी और बुरे बरादरी के सरबराह ने इस ऐसा इक़दाम को सराहते हुए MPA सरदार गजनफर अली और चेयरमैन UC तुर्कड़ी नुमान खान को माले पहनाए। एहलियान इलाका ने दोनों फरीकैन में सुलह कराने पर खुशी का करते हुए MPA सरदार गजनफर अली और चेयरमैन तुर्कड़ी नुमान खान का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन शायद जावेद सियाल के साथ फयाज अहमद, सच TV, ठलहमजा। चौक सरवर शहीद में PP 269 से मुस्लिम लीग नून के MPA असहर अब्बास चांटिया ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनके वालिद से पुराना ताल्लुक है, ऐसा कहना था असहर अब्बास चांटिया की जानिब से। असहर अब्बास चांटिया 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुए थे। MPA असहर चांटिया कई दफ़ा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकातें कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने हल्के के लिए फंड भी जारी कर दिया, ऐसा कहना है असहर अब्बास चांटिया की जानिब से। कोट अदू में तहरीक इंसाफ के MPA ने 3 साला कारकर्दगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 3 सालों में 5 अरब के मंसूबों पर काम किया गया और मजीद काम जारी है। इसहाक काज़मी रिपोर्ट करेंगे। MPA अशरफ खान रिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, 35 साल इक़्तिदार करने वालों के पास इल्ज़ामात के सिवा कुछ ना बचा। हमारे 3 सालों में एजुकेशन, हेल्थ डेवलपमेंट समेत दीगर महकमों में तरक्याती काम जारी हैं। मजीद इनका कहना था, हम आपको बता रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने क्या किया है। खिदमत सेंटर को आप देख लें, 17 फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। आप सोच सकते हैं कि एक आदमी, जब आप पूछ लें ये शोरूम वालों से, आप पूछ लें 15 वाले जितने भी दोस्त हैं, लाइन अपना लाइसेंस जो रनिंग बनते हैं उनसे पूछ लें। तीसरा हमने यहाँ किया, शहर में आप देख लें कि कितने अरसे थे स्ट्रीट लाइट्स, कितने अरसे से बंद थी स्ट्रीट लाइट्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के विज़न के मुताबिक काम कर रहा हूँ। अपने आप को एहतसाब के लिए आवाम और मीडिया के सामने पेश किया। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोट अदू। मुल्क में कोरोना के बार में ठहराव आने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई। 24 घंटों के दौरान 2512 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। आलमी वायरस मजीद 63 पाकिस्तानियों की जिंदगी निगल गया। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 64,564 हो गई।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2512 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,20,615، سندھ میں 4,49,349، خیبر پختونخوا میں 1,70,738، بلوچستان میں 32,722، گلگت بلتستان میں 10,232، اسلام آباد میں 1,03,923، جبکہ آزاد کشمیر میں 33,682 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 63 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 27,135 ہو گئی۔ پنجاب میں 12,365، سندھ میں 7,243، خیبر پختونخوا میں 5,374، اسلام آباد میں 899، بلوچستان میں 344، گلگت بلتستان میں 182 اور آزاد کشمیر میں 728 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ملک بھر میں اب تک 1,87,97,433 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57,077 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 11,29,562 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5,117 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے میپکو حکام نے پاور ڈویژن کو بھی ماموں بنا ڈالا۔ سی ای او میپکو کی تشکیل کردہ انٹرنل انکوائری کمیٹی نے 37 دن ریڈنگ معاملے کی انکوائری مکمل کر کے کلین چٹ جاری کر دی۔ زائد ریڈنگ کا ملبہ افسران کے بجائے سرکاری تعطیلات پر ڈال دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تعطیلات کے باعث 3 ماہ کی ریڈنگ مقررہ وقت پر نہیں کی گئی۔ ریڈنگ نہ ہونے کے باعث صارفین کو گزشتہ سال کے تناسب سے بل بھیجے گئے۔ تمام سرکلز کے میٹر ریڈرز کو زائد ریڈنگ کی ہدایت نہیں دی گئی۔ حیدرآباد میں سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ اپندی ٹاؤن، ٹنڈو طیب و دیگر علاقوں میں 24 گھنٹے سے گیس غائب، گھریلو صارفین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پشاور میں لکڑی کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی، ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم آگ لگنے کی وجوہات کا تاحال پتہ نہیں چل سکا۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے بغیر ہیلمٹ اور 18 سال سے کم عمر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ 2,500 موٹر سائیکل سواروں کو 4,54,600 روپے جرمانہ کیا جا چکا۔ خرم ملک رپورٹ کر رہے ہیں۔ بعد کے احکامات کی روشنی میں ٹریفک پولیس کے خصوصی اقدامات، ون ویلنگ، اوور سپیڈنگ اور لین ڈسپلن کی خلاف ورزی پر سختی کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے لائن ڈسپلن اور ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف اسپیشل اسکواڈ تشکیل دے دیا۔ ترجمان اسلام آباد ٹریفک پولیس عابد رضا کے مطابق مہم میں اب تک 2500 موٹر سائیکل سواروں کو 4,54,600 روپے جرمانے کے ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان اسلام آباد ٹریفک پولیس کے مطابق ہیلمٹ نہ پہننے پر 1,967، لین ڈسپلن کی خلاف ورزی پر 109 اور بغیر نمبر پلیٹ پر 99 موٹر سائیکل سواروں کو چالان ٹکٹ جاری کیے گئے۔ ون وے کی خلاف ورزی پر 43 جبکہ 33 ون ویلرز کے خلاف کارروائی کی گئی۔ مہم کے دوران 95 سے زائد موٹر سائیکلز تھانوں میں بند کیے گئے۔ ایس ایس پی ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ چیئرمین نیپرا کی کے الیکٹرک کی پہلی خواتین سرٹیفائیڈ الیکٹریشینز گریجویشن پروگرام کی تعریف۔ توصیف ایچ فاروقی کا کہنا ہے کہ پروگرام کا مقصد خواتین کی صلاحیت بڑھانا اور انہیں بااختیار بنانا ہے۔ کہ الیکٹرک کی پہلی خواتین سرٹیفائیڈ الیکٹریشینز گریجویشن کی تقریب ہوئی۔ تقریب سے چیئرمین نیپرا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ای کا حفاظتی شعور اجاگر کرنا اور سماجی بہبود کے کاموں میں حصہ لینا خوش آئند ہے۔ سماجی و اقتصادی منظرنامے کو تبدیل کرنے کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا بہت ضروری ہے۔ سی ای او کے الیکٹرک مونے سلوی نے کہا کہ معاشرتی ترقی کا راستہ خواتین کی ترقی اور بہتر معاشی مواقع کی فراہمی ہے۔ ہماری خواتین گریڈ آپریٹنگ آفیسرز اور خواتین میٹر ریڈرز پاور سیکٹر میں مثال قائم کر رہی ہیں۔ ہماری توجہ معاشی طور پر سماجی بہتری میں اضافہ اور بجلی کی مسلسل فراہمی پر ہے۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے پاکستانی شائقین کے نام پیغام جاری کر دیا۔ بولے شائقین کا کی پین اور میری پین ایک جیسی ہے، شیئرڈ پین ہے۔
اور جو کچھ ہوا وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں تھا. آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کیا ہوا. انفارچونیٹ سینیریو ہے. مگر دیکھیں پوائنٹ جو کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ایسی سچویشن سے کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں مگر ہم آگے بڑھے ہیں ہمیشہ سے. سو میں تو سب فین سے یہی کہتا ہوں کہ آپ پیچھے کھڑے رہیں پاکستان کرکٹ کے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے، اور ورلڈ کپ میں ان کے لیے جو ہے ان کے بازو بن جائیں. سو میں چاہتا ہوں کہ اس سے ہم سبق بھی لیں، آگے بھی بڑھیں اور ہمت رکھیں. ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پریشر کریٹ ہوا ہے پاکستان کرکٹ کے اوپر اور پاکستان کی کرکٹ ایٹ ہوم کے اوپر. مگر جو بس میں ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو اچھے نتائج ملیں گے، اچھی خبریں بھی ملیں گی آگے چل کے. اربعین واک جہاں مہمان نوازی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں. عراقی نہ صرف اربعین کو بلکہ اس کے لیے آنے والوں کی خدمت کو بھی ایک عبادت سمجھتے ہیں، اور اسی لیے وہ زائرین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، اور پورے عراقی خاندان اس خدمت میں بخوشی مگن دکھائی دیتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص کا امام حسین علیہ السلام سے ایک انفرادی تعلق ہے جسے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، اور یہی وہ جذبہ ہے جو دنیا کے کونے کونے سے ہر مذہب کے لوگوں کو کربلا لے آتا ہے، اور عراقیوں کے خاندان در خاندان اس خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں. جنگ زدہ ملک کے یہ باسی جو خود بمشکل گزارا کرتے ہیں انہی دنوں کے لیے سال بھر پیسے بچاتے ہیں تاکہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے زائرین کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور اس موقع پر غریب اور امیر کی تفریق سے بالاتر ہو کر مقامی عراقی زائرین کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں. ماہ سفر میں عراقی شہروں نجف اور کربلا کو ملانے والی سڑک پر منظر کچھ خاص ہوتا ہے. لاکھوں لوگ کربلا کی جانب محو سفر ہیں. یہاں جا بجا دوران سفر کسی بھی مسافر کو پیش آنے والی ہر ضرورت کا مفت انتظام ہے. کوئی زبردستی آپ کو جوس پلانا چاہتا ہے تو کوئی کھجوریں یا دیگر اشیاء خورنوش پکڑا دیتا ہے. جوتے پالش کر کے دیے جاتے ہیں. سفر کرنے والوں کی ٹانگیں دبائی جاتی ہیں. سڑک کنارے ایک طرف صوفے لگے ہوتے ہیں تاکہ تھکے ہوئے مسافر ان پر بیٹھ کر آرام کر لیں، تو دوسری جانب کسی نے اپنے گھر کے بہترین گدے بچھا رکھے ہوتے ہیں. سڑک کی دونوں جانب آرام گاہیں قائم ہیں جہاں زائرین رک کر آرام کرتے ہیں. کئی مقامات پر طویل دسترخوان بچھے نظر آتے ہیں. اس سڑک کو دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان کہنا غلط نہ ہوگا. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی مہنگائی بڑھ گئی. سبزیاں، پھل ہوں یا اشیاء خورنوش، سب کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. شہری کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. حکومت ریلیف دینے کے وعدے پورے کرے. علمدار بلوچ رپورٹ کریں گے. بڑی روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. سبزیوں میں آلو، ٹماٹر، بھنڈی، کریلا، پھلوں میں انگور، سیب کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے گھی، آٹا، چینی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. جائیں تو جائیں کہاں؟ ہم غریب لوگ کہاں سے کھائیں، کدھر جائیں ہم لوگ؟
ये तो हमारे हुकूमत है ना जी, नाम का हुकूमत है। हर बंदा ये चाह रहा है कि गवर्नमेंट से ये अपील कर रहा है कि महंगाई कम करे, पेट्रोल की कीमतों को वापस कम करें और ताकि महंगाई कम हो सके। महंगाई तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो आज देखें 130 रुपये का पैकेट था, आज 200-300 रुपये का बिक रहा है। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ जुड़ी है ना, कुछ हिसाब ही नहीं चलने पे। शहरियों ने शिकवा किया कि पीटीआई ने हुकूमत में आने से पहले बड़े वादे किए लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हुआ। महंगाई कम होने के बजाय रोज बरोज बढ़ती जा रही है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला अदालत पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे से मुतल्लिका काबीना से मंजूरी नहीं ली गई, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आवाम पर मजीद बोझ पड़ गया है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कलअदम करार दे। दरख्वास्त में ओगरा और वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। कराची पुलिस की मलीर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। मेमन घोट और बिन कासिम से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के नाम पुलिस को मतलूब मंशियात फरोशों को फहरिस्त में शामिल किया गया था। आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने 3 किलो से जायद फाइन क्वालिटी चरस बरामद की। गिरफ्तार मुल्जिमान नशे के आदी अफराद को मंशियात फरोख्त करते थे। पुलिस ने 3 किलो से जायद फाइन क्वालिटी चरस बरामद की और गिरफ्तार मुल्जिमान नशे के आदी अफराद को मंशियात फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान पेशावर मंशियात फरोश हैं और पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। शाहिद एजाज मजीद अपडेट करेंगे। जी शाहिद एजाज बताएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? शाहिद एजाज से तफसीलात जानेंगे, लेकिन अभी आपको बताएंगे कि कराची पुलिस की मलीर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मेमन गोट और बिन कासिम से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। हर उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरआज़्म है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तौसीफ अहमद से। जी तौसीफ बताएगा कितना टर्नआउट रहा? जी, गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात का जो रिजल्ट है वो कुछ ही देर बाद मुतवक्का है और आज कारपोरेट क्लास के 1255 वोटर्स जो हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और 800 तक जो वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनका खानों के साथ उनकी तवाज़ा की गई और इस वक्त हमारे साथ मरकज़ी चेयरमैन फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप राना नासिर मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे ये अपने ग्रुप की फतह को कैसे देख रहे हैं। जी शुक्रिया, मैं STV वालों का अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे टाइम दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हम लोगों ने जो पिछले साल एक स्लोगन दिया था सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, तो ये उसी की गहमा गहमी है और अल्लाह ताला की तरफ से ये रहमत है कि आज हर बंदा जो घरों में बैठकर फैसले करता था कि ये मेरा प्रेसिडेंट आ गया, ये मेरा वाइस प्रेसिडेंट आ गया, आज माशाल्लाह वोटर की इज्जत भी कर रहा है, वोटर को वेलकम भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर को अपने हकूक़ का पता चल रहा है कि मेरा इस दफ्तर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरा हक क्या है और मेरे वोट की अहमियत क्या है। मैं इन आपकी वसात से ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप को अगर कामयाबी अता करते हैं तो सबसे पहले तो हम शुक्रिया तौसीफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।